आम चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम का बगीचा था। उस बगीचे का मालिक बाग में ही एक छोटी सी दुकान लगाकर आम बेचा करता था। उसके बगीचे का आम इतना मीठा था कि दूर दूर से लोग वहाँ पर आम खाने आया करते थे। एक दिन उसी गांव के लोग वहाँ पर आम खाने आए और आम खाते खाते वह लोग आपस में बातें करने लगे। हमारे गांव में आम बहुत मीठा मिलता है। उस गांव के सारे लोग इसी बात का चर्चा करने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। तभी दो औरतें मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगी। एक औरत बोली, सच में रामू भैया के बगीचे की आम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा है। एक बार जो भी खाता है वह बार बार खाने के लिए चला आता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो फलों को खाने की बहुत शौकीन थी। उसने भी उन औरतों की बातें सुन ली और कहने लगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव में आम का बगीचा भी है और इतने मीठे आम भी लगते हैं। अब तो मैं वह आम खाकर ही रहूंगी। रात होते ही वह आम के बगीचे में चली गई, लेकिन वहां पर जाते ही उस पर कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। चुड़ैल सोचती है कि कहीं आम के बगीचे का मालिक ना आ जाए, इसीलिए उसने अपने जादू से उन कुत्तों को भगा दिया और एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगी और कहने लगी, सच में यह आम तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। अब चुड़ैल ऐसे ही करने लगी। रोजाना रात में आती और मीठे आम खाकर चली जाती। एक दिन जब बगीचे का मालिक बगीचे का देख रेख कर रहा था तो तभी उसे बहुत सारे आम के छिलके वहाँ पर पड़े हुए मिले। तभी वह समझ गया कि कोई ना कोई उसके बगीचे से आम चुरा कर खा रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो यहाँ पर एक चौकीदार लगा देता हूँ। फिर उसने एक बूढ़े चौकीदार को रखवाली के लिए वहाँ पर रख दिया, लेकिन वह चौकीदार शराबी था। रात होते ही वह शराब पीता था और रखवाली करता था। रखवाली करते करते उसने एक दिन चुड़ैल को पेड़ पर बैठकर आम खाते हुए देख लिया। उसने चुड़ैल से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल उसकी बात नहीं मानी तो उस शराबी चौकीदार ने एक डंडे से चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने उसे अपने जादू से उस चौकीदार को वहीं जमीन पर गिरा दिया, जिस वजह से चौकीदार के कमर में चोट लग गई और वह वहीं पर गिरा पड़ा रहा। दूसरे दिन जब बगीचे का मालिक और कुछ लोग वहाँ पर आए तो शराबी चौकीदार ने कहा कि मैंने कल रात एक चुड़ैल को देखा जो आम खाती है। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे, तुम तो शराबी हो, हम तेरी बात कैसे मान लें? शराब पीकर चौकीदारी करते हो। यह सब तुमने नशे में अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला। चले जाओ यहाँ से, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं। बगीचे का मालिक चौकीदार को नौकरी से बाहर निकाल देता है। दूसरे दिन बगीचे के मालिक को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे यह चिंता खाई जाती है कि उसके बगीचे का आम कौन खा रहा है। फिर वह कुछ रात गए खुद ही अपने बगीचे में आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे खाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऊपर देखता है तो
उसे चुड़ैल दिखाई देती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि चुड़ैल, यह मेरा बगीचा है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और उसे एक पेड़ से बांध देती है। अगले दिन गांव वाले जब बगीचे में आते हैं तो बगीचे के मालिक को वहां पर बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन उसे जैसे ही खोलते हैं उन्हें कोई कारण लगता है। जल्दी से गांव के लोग एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी घटना बताते हैं। बाबा उन्हें एक सेब देते हैं और कहते हैं कि यह उस चुड़ैल को खिला दो, जिससे उसका जादू टूट जाएगा और वह वहां से भाग जाएगी। गांव के लोगों में से बबलू वहां पर जाता है और चुड़ैल से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। चुड़ैल कहती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी पेड़ से बांध दूंगी। बबलू कहता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं यह दुनिया का सबसे मीठा सेब खाकर ही जाऊंगा। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, यह दुनिया का सबसे मीठा फल है, तो मैं ही इसे खाऊंगी। और वह जल्दी से उसके हाथ से लेकर सेब खा जाती है। सेब खाते ही वह गायब होने लगती है और उसका जादू भी टूट जाता है और बगीचे के मालिक का भी रस्सी खुल जाता है और उसके बाद चुड़ैल कभी उसके बगीचे में नहीं आती और बगीचे वाला हंसी खुशी से अपने आम बेचता है और खुश रहता है और बहुत सारे पैसे कमाता है।